लाहौर कराची के बाद पाकिस्तान में दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। इसे पाकिस्तान का दिल भी कहा जाता है। लेकिन दावा सिर्फ यही नहीं है कि लाहौर को लब ने बसाया, बल्कि बताया जाता है कि इससे जुड़ा एक और बहुत बड़ा सबूत लाहौर किले के अंदर भी मौजूद है। वैसे तो किले में शीश महल, आलमगिरी गेट, नौलखा पवेलियन, मोती मस्जिद भी है, लेकिन पाकिस्तान में जिस तथ्य को थोड़ा छिपा लिया गया वो लब मंदिर से जुड़ा हुआ है। दावा है कि इस किले की ऊंची ऊंची दीवारों के बीच एक मंदिर भी मौजूद है जिसे लब मंदिर कहा जाता है। दावा किया जाता है कि लाहौर में भगवान राम के बेटे लब के नाम पर लब मंदिर मौजूद है। यह लाहौर किले के अंदर ही बना हुआ है और दावा यह भी किया जाता है कि इसका निर्माण सिखों के साम्राज्य के वक्त किया गया था। बड़ी बात यह कि लब मंदिर किले के निर्माण के पहले से यह बना हुआ था, लेकिन मुगल काल में बादशाह अकबर ने इसके चारों ओर किले का निर्माण करवा दिया था। यह मंदिर आलमगिरी दरवाजे के पास है, जहां लाहौर किले का पुराना कारागार हुआ करता था। इन दावों का सच जानने के लिए और पाकिस्तान पर इस हो रहे विमर्श को समझने के लिए लाहौर में टीवी 9 भारतवर्ष के संवाददाता गुलाम अब्बास उसी लाहौर किले तक पहुंचे जिसकी दीवारों के बीच लब मंदिर होने का दावा किया जाता है। हम आपको वहां से आई एक न्यूज रील दिखाते हैं। मौजूद हूँ लाहौर फोर्ट के बिल्कुल बाहर और मेरे पीछे लाहौर किले का वो गेट है जिसके साथ रॉयल किचन है और उसके साथ लाहौर का इतिहास दफन है। बिल्कुल लाहौर का इतिहास मैं इस हवाले से कह रहा हूँ कि ये आलमगीरी गेट के बिल्कुल साथ ही लव मंदिर है, जिसको कहा जाता है कि ये भगवान राम के बेटे के से लिंक किया जाता है। और लाहौर की अगर इतिहास की बात की जाए तो मॉडर्न लाहौर को सर गंगा राम ने बनाया, लेकिन तारीख के पन्नों में पहली दफ़ा 972 ईस्वी में लाहौर का शब्द जो है वो इस्तेमाल हुआ है। आज भी वो लव टेम्पल, ये मेरे पीछे जो गेट देख रहे हैं आप, इसके अंदर वो लव टेम्पल मौजूद है जो कि आलमगीरी गेट और रॉयल किचन के बिल्कुल साथ वाक़या है। हालांकि उसको कवर किया हुआ है, लेकिन ये एक हिस्ट्री है जो कि लाहौर की बुनियाद रखने में मौजूद है। द डॉन की रिपोर्ट में लाहौर के साथ साथ पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मौजूद एक और शहर का जिक्र किया गया जिसका नाम है कसूर। दावा किया जाता है कि इस शहर को भगवान राम के दूसरे बेटे कुश ने बसाया था। राजगाज मिलने के बाद कुश ने जिस कुशावती पर राज किया वो ही पाकिस्तान का कसूर शहर है। यह लाहौर से 53 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। इतिहास के पन्नों में लिखे गए इन तथ्यों पर आज हमने पाकिस्तान के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार रजा खरल से भी बात की, जिन्होंने लाहौर की हिस्ट्री को लेकर बहुत काम किया है, कई डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं। उन्होंने आज सबूतों के साथ हमें लाहौर को लेकर जो बताया उसे थोड़ा गौर से सुनिएगा। ये दो राइटर्स हैं जो 18वीं सदी के हैं दोनों। एक है कन्हैयालाल हिंदी, उनको कहते हैं, लाहौर के ही रहने वाले थे और फिर लाहौर के एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे, चीफ आर्किटेक्ट भी रहे लाहौर के। और उन्होंने फिर लाहौर के ऊपर एक कंप्रीहेंसिव किताब लिखी थी जो लाहौर की अर्ली और प्री हिस्टोरिक टाइम से लेकर ऑनवर्ड थी। और इसी तरह दूसरा जो सोर्स हमारे पास लाहौर में वो सैयद मोहम्मद लतीफ का, और सैयद मोहम्मद लतीफ ने भी हिस्ट्री ऑफ लाहौर के नाम से एक अंग्रेजी में किताब लिखी है। और ये दोनों किताबें जो रेफरेंस देती हैं वो यही है कि लाहौर को रामचंद्र के बेटे लव ने आबाद किया था और उसी के नाम पर ये लवपुर या लोहपुर के नाम से ये बस्ती आबाद हो गई। और फिर उस वक्त दरिया रावी को इरावती कहते थे और यही इसका रेफरेंस है। दोनों मेरे पास दोनों किताबें मेरे सामने हैं जिनमें ये तस्करा है इस चीज का। पेज 28 है इस किताब का, कन्हैयालाल की किताब का, तारीख लाहौर का। और इसमें इस नामवर शहर की बुनियाद किसने रखी है, क्योंकि किताब तवारीख में मुख्तलिफ रवायतें लिखी हुई हैं। अमूमन मशहूर है कि महाराजा रामचंद्र अवतार के फर्जंद मुसम्मी लो ने ये शहर आबाद किया और लोहपुर नाम रखा था। सदहा बल्कि हजारा साल की मुद्दत गुजरने के सबब से लोहपुर का लफ्ज बिगड़ कर लाहौर मशहूर हो गया। तो ये है यानी उसका रेफरेंस। ये सबसे पहले जो लफ्ज लाहौर इस्तेमाल हुआ है वो एक अरबिक ट्रेवलर था जो 9वीं सदी ईस्वी में हिंदुस्तान के सफर पर आया था। तो सबसे पहले उसने इस लफ्ज का लाहौर इस्तेमाल किया। उससे पहले लाहौर नहीं होता था, लाहनूर भी रहा, लोहपुर भी रहा और इस तरह के इसके मुख्तलिफ नाम रहे और लोहपुरी भी रहा। तो ये मुख्तलिफ नाम है जो तारीख से हमें मिलते हैं। इस तरह एक और राइटर है, ये है उसका नाम लाहौर बाई सैयद मोहम्मद लतीफ।
इट्स, और उसने इसके हिस्टोरिकल हिस्ट्री, आर्किटेक्चरल रिमेन्स और एंटीक्विटीज के हवाले से ये किताब लिखी है। लेकिन इस किताब को पढ़े तो यूं लगता है ये किताब जैसे कन्हैया लाल की किताब से ही अखज किया गया बहुत सारा मवाद, कि ये बाद के हैं और ये पहले के हैं कन्हैया लाल। तो ये इसका इसने शुरू में ही इसका तज़किरा कर दिया चैप्टर 1 में। ये आप ये देखिए, इसका चैप्टर 1 देखेंगे तो उसमें उसने तज़किरा किया हुआ है लाहौर के हवाले से। लिटरेचर में ये ज्यादातर हियर से पे है, और लिटरेचर में जो एविडेंस है सिर्फ ये 2 ही सोर्सेज हैं। अब आज हमने लाहौर के लवकुश वाले कनेक्शन पर और रिसर्च की तो हमने कई और दिलचस्प तथ्य भी पाए। 7वीं सदी में चीनी यात्री वेनसांग भारत की यात्रा पर आया था। इस दौरान वो लाहौर भी गया। उसने लाहौर के बारे में लिखा था कि यह शहर सुंदर और बड़े मंदिरों और बागों से भरा हुआ है। इसके अलावा साल 982 में लिखे गए एक दस्तावेज में भी लाहौर के मंदिरों के बारे में जानकारी मिलती है। ये लिखित दस्तावेज आज भी ब्रिटिश म्यूजियम में देखे जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान में भी श्री राम के राजकाज की परंपरा और लवकुश के बसाए गए शहरों की चर्चा नए सिरे से शुरू हो गई है। लाहौर का प्राचीन इतिहास फिर से खंगाला जा रहा है और इससे बार बार भारत की समृद्ध परंपरा की निशानियां बाहर आ रही हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में हो रही यह विमर्श एक शुभ संकेत है। बस अब ये बात पाकिस्तान की सरकार और असली सरकार यानी सेना को स्वीकार करनी है। वहां के बुद्धिजीवी और समझदार लोग तो ये मानने ही लगे हैं।